ठीक है। सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम जनरली डिस्कस करते जा रहे हैं क्वांटम नंबर और उसके कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा मैं आपको। ये जो है बीएससी का क्लास है, बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट फर्स्ट। चलो, तो ज्यादा लेट नहीं करता, मैं जल्दी लेक्चर खत्म करूंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम नंबर होती क्या है। तो जनरली अगर मैं बात करूं क्वांटम नंबर की, तो अगर कोई मेरे बारे में जानना चाहता है, ठीक है, अगर कोई मेरे बारे में होल स्टडी करना चाहता है, मेरे प्रॉपर्टीज को डिस्कवर वो करना चाहता है, बताना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा जो घर है उसमें कितने रूम हैं, और उस घर में मैं जो रूम्स है उस किस रूम में रहता हूँ, तो ये सभी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स भी, अगर आपको उस इलेक्ट्रॉन्स के प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है, तो उसकी कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं। सबसे पहले तो हम जैसे बात करते हैं कि अगर किसी के यहाँ आपको जाना है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा ना कि वो कौन से कॉलोनी में रहता है। कौन से कॉलोनी अगर पता लगा लिए कि हाँ ये इस कॉलोनी में रहता है, तो उस कॉलोनी के अंदर आपका डिफरेंट डिफरेंट घर होते हैं, मकान होती है। एक मकान का एक कॉलोनी, दो मकान का कभी दो कॉलोनी, तो तीन मकान का एक कॉलोनी। तो मतलब कॉलोनी तक पहुंचने के बाद आपको जल्दी कौन से मकान में रहता है उसका मकान नंबर पता होना चाहिए। अब मकान में तो चले गए, अब जिस आदमी के पास आपको जाना है, उस मकान के अंदर ऐसा तो नहीं कि एक ही रूम था, ठीक है, और एक ही रूम था, समझ आ रहा है क्या भाई, और एक ही रूम था, तो वो वही रहेगा। क्या पता एक से ज्यादा रूम है, तो आपको ये भी पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन से रूम में रहता है। तो सबसे पहले आपको कॉलोनी पता होना चाहिए, कॉलोनी के बाद उसका मकान पता होना चाहिए, और मकान के बाद उसका अल्टीमेटली आपको रूम पता होना चाहिए। अरे समझ आ रहा है क्या? ठीक है। वेलकम आकांक्षा साहू, काफी दिन बेचारी काफी दिन बाद ज्वाइन कर रही है। आज नेटवर्क मिला क्या आपको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। उसको बेचारे को नेटवर्क 5 मिनट से ज्वाइन कर रही थी, नहीं हो रहा था, ठीक ठीक। एक ना बहुत ब्रॉडबैंड टाइम लगवा लगा लेना, इसलिए लेट हो गई। लॉकडाउन खुलेगा ना तो एक ब्रॉडबैंड लगवा लेना, ठीक है। यस सर। ठीक, चलो क्वांटम नंबर की बात कर रहा था, तो जनरली हाँ हाँ पूछो बताओ। हाँ, तो जनरली मैं बात कर रहा था कि जैसे कि अगर हम एक न्यूली मैरिड कपल अगर उनको ले लेते हैं, एक लड़का है एक लड़की, अब उन लोग तक आपको पहुंचना है, तो जानते हो ना कि अगर कोई रूम वाला जो है किराया देता है तो बोलता है कि नहीं, हम बैचलर्स को नहीं देंगे, हम मैरिड कपल को ही देंगे। तो वो कॉन्सेप्ट पता है क्या कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन वाले, दैट इज एक लड़का और एक लड़की। तो वो जिस ऑर्बिटल में होंगे उन तक मेरे को पहुंचने के लिए सबसे पहले वो कौन से कॉलोनी में रहते हैं वो पता करना पड़ेगा, उस कॉलोनी के अंदर वो कौन से मकान में रहते हैं वो पता करना पड़ेगा, और उस मकान में वो कौन से रूम में रहते हैं वो पता करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वहां पर जाने के बाद आपको लास्ट में कि किसका क्लॉकवाइज स्पिन है, किसका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट स्पिन ऑन दोस ऑर्बिटल्स।
तो ये कॉन्सेप्ट आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी आपको क्या होता है, लागू होता है कि सबसे पहले अगर आपको इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम नंबर्स ना डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि अगर बात करूं तो क्वांटम नंबर, एक क्वांटम नंबर ये एक्सप्लेन करता है कि वो इलेक्ट्रॉन की सेल में है, सेल इज लाइक अ कॉलोनी। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन उस सेल के अंदर किस सबसेल में है, सबसेल लाइक इज अ मकान, क्लियर है। और उस सबसेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल इज लाइक अ रूम नंबर। फिर आपका जो है उस ऑर्बिटल के अंदर उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा था, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज लड़का और लड़की। समझ आया क्या? तो देखिए क्वांटम नंबर की अगर बात करें तो यहां पर इसकी जरूरत ही इसलिए पड़ी कि किसी इलेक्ट्रॉन को हमको सेल को पता करना है। तो देखिए सबसे आउटर एरिया में मैं आपको क्या दिखाया हूं, सेल। सेल के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये कॉलोनी हो गया, और इस सेल के अंदर आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, आपको सबसेल। इस कॉलोनी में कितने मकान हैं, एक मकान आपका 2s का दिख रहा होगा और यहाँ पर आपका 2p का दिख रहा होगा, दैट इज 2 सबसेल को यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ। अब देखिए इस सेल के अंदर ये सबसेल हो गए। अब सबसेल के अंदर भी रूम होते हैं। अरे देखो ये 2s छोटा रूम, सॉरी छोटा मकान, उसमें एक ही रूम है। ये बड़ा मकान, इसमें 3 रूम दिख रहे होंगे, दैट इज सबसेल के अंदर क्या होते हैं आपके ऑर्बिटल्स। और उस ऑर्बिटल्स के अंदर होता है आपका इलेक्ट्रॉन, जिसके डिफरेंट डिफरेंट स्पिन हो सकते हैं। और क्या बोला जाता है कि किसी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी डिफरेंट स्पिन वाले, ठीक है। तो हम एक बार और समझाओ, क्या, एक बार और। मैं ये बोला कि मेरे को किसी इलेक्ट्रॉन के सभी फंडामेंटल जो आपकी क्वांटम नंबर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। तो उस इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले तो मेरे को ये पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन से सेल में होगा। सेल इज लाइक अ कॉलोनी। अब होता क्या है कि सेल के अंदर तो है इलेक्ट्रॉन, में सेल तो पता लगा कि कौन कौन से सेल में है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर जो है आपको किसी n के लिए, और आपके सेल के अंदर सबसेल होता है, और ये सबसेल को कौन रिप्रेजेंट करता है, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो सेल के अंदर सबसेल क्या बता रहे हैं, जैसे कि कॉलोनी के अंदर आपका मकान, अरे कोई भी कॉलोनी में जाते हो तो एक ही मकान, 2 मकान, 3 मकान, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मकान के डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज। क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ाऊं बताऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि n इज इक्वल टू 1 है, तो ये भी एक कॉलोनी है, क्या करे बेचारा, एक ही मकान का कॉलोनी है, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 में सिर्फ 1s होता है, 1p नहीं होता। तो इन सभी चीजों को मैं आगे डिस्कस करूंगा अच्छे से। पहले आप फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है इसका उसको समझ लो कि सेल इज लाइक अ कॉलोनी एंड सबसेल इज लाइक अ मकान। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज सेल तो पता चल गया कि कौन से सेल में है। उसके बाद मेरे को पता करना पड़ेगा कि उस सेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है। और सबसेल के में भी दिक्कत क्या होता है कि मकान तो पता चल गया, अब एक मकान एक घर का था, सॉरी एक रूम का था, और एक मकान जो है 3 रूम का था। अरे डी ऑर्बिटल जब जाओगे तो उसमें 5 रूम होते हैं उस सबसेल। तो ऑर्बिटल इज लाइक अ रूम। समझ आ रहा है क्या? तो किसी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर पता करने के लिए आपको इन सभी कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। अब मैं बताऊंगा कि इतना आप समझ गए क्या कि सेल के अंदर क्या होते हैं, सबसेल,
सबसेल के अंदर क्या होता है ऑर्बिटल, और उस ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, क्वांटम नंबर कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और कैसे डिफरेंट डिफरेंट इसका नोटिफिकेशन या नोटिफाई इसको किया जाता है। चलो तो देखिए, each of the wave function obtained by solving the Schrodinger equation for a hydrogen atom is a uniquely labeled by set of three integers that is called quantum number। और ये जो आपके क्वांटम नंबर होते हैं उसको n, l और m से आपको दिखाया जाता है, और इसको जनरली m l से दिखाया जाता है, लेकिन हम क्या बोल देते हैं उसको कि वो m से दिखाया जाता है। कई बुक्स m सीधा लिख देता है, कई बुक जो है आपका ml लिखता है। मैं ये जो कंटेंट लिया हूँ वो श्राइवर एंड एटकिंस की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है उससे लिया हूँ। उसमें आपके नोटिफिकेशन इसको या जो आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको ml से नोटिफाई किया है या रिप्रेजेंट किया है। देखो यहाँ पर ये जो है तीन क्वांटम सेट ऑफ थ्री इंटीजर्स कॉल्ड क्वांटम नंबर, यहाँ पर n, l, m, l की बात हो रही है। एस यहाँ पर नहीं दिखाया हूँ क्योंकि एस की बात मैं बाद में करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बताऊं कि n क्या होता है, l क्या होता है और ml क्या होता है, तो देखो where n is a principal quantum number, l is angular quantum number जिसको हम azimuthal quantum number भी बोलते हैं, m is magnetic quantum number, और s जो होता है आपका यहाँ पर s नहीं दिखाया हूँ लेकिन आगे बात करूंगा। s जो होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर होता है। इसकी प्रॉपर्टीज को दिखाया गया यहाँ पर कि n क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस दैट इज साइज। इसको मैं वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करूंगा। l is represent the shape of orbitals, m is orientation in स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, और s जो है इलेक्ट्रॉन स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। ये आप आसानी से जानते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ध्यान देना। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर therefore define a series of shapes of atom or set of orbital where the same value of n and hence this same energy and approximately the same radial extent। तो अल्टीमेटली जो सेम है आपका कुछ नहीं बल्कि सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। डिफरेंट ऑर्बिटल के जो सेट्स बनते हैं, अरे ऐसे, तो कभी कुछ में डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, दो तीन ऑर्बिटल्स या तीन सबसेल, या कभी दो सबसेल और उस सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। तो ऑर्बिटल का आपका क्या होता है, एक सेट होता है। ठीक है, और इनकी जो एनर्जी होती है ना वो लगभग सेम मानी जाती है अप्रोक्सीमेटली, और उसकी रेडियल एक्सटेंट जो होती है वो भी अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। अगर हम बात करें एन की, तो एन जो होता है वो इंडिकेट करता है साइज ऑफ ऑर्बिटल को भी। कौन है जो अभी ज्वाइन हो रहा है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है भाई, इतना तो आप सब जानते हैं, कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। अब बात करते हैं क्वांटम नंबर आइडेंटिफाई करना। तो सेल जो होता है ना, सेल जब n का वैल्यू 1 होता है तो 1, 2 एंड 3 ये सब सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल। तो ये तो n का वैल्यू हो गया, लेकिन इनका नाम क्या होता है, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए k नाम देते हैं, n इज इक्वल टू जब 2 होता है तो उसका नामकरण क्या किया जाता है, l, 3 होता है तो m, तो ऐसे एक्सेट्रा एंड सो ऑन आपका ये नामकरण होता है k, l, m। तो ये उसका क्वांटम नंबर है, लेकिन इसका नोटेशन कैसे होता है,
KLMN सेल की तरह। ठीक है भाई, देखो यहां पर ये क्वांटम नंबर दिखाया हूं मैं। जब ये क्वांटम नंबर n का वैल्यू 1 होता है तो देखो ये k को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, k सेल को। और जब n का वैल्यू 2 होता है तो ये l को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब 3 होता है तो ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब 4 होता है n का वैल्यू तो उसको बोलते हैं ये n सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आए थे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ भी है k सेल, l सेल, m सेल और n सेल। अब दिक्कत ये है कि ये तो सिर्फ क्या हो सेल, इन सेल के अंदर भी क्या होता है, सब सेल। अरे हम सिर्फ ये पता लगा, किसी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर हमको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया, तो इस इलेक्ट्रॉन के सिर्फ सेल को बता करके हम कोई तीर नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर भी क्या होते हैं, सब सेल। तो हमको तो सब सेल तक भी जाना है। तो देखो ये आपका न्यूक्लियस होता है, सेंटर पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब ये फर्स्ट सेल होता है ना, जब पहला फर्स्ट सेल होता है उसमें एक सबसेल होता है। और वो कौन होता है, सब जानते हैं, 1s। अरे समझ आया क्या? जिसमें 1 क्या करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू को दिखाता है। और s क्या दिखा रहा है, s सबसेल होता है। सिर्फ यही बस होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब ये बात करते हैं, ये तो k सेल हो गया। जब l सेल की बात करते हैं तो l सेल में देखो कितने सबसेल होते हैं, 2 सबसेल। और 2 सबसेल में एक तो 2s होता है और दूसरा कौन होता है, 2p। अरे तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2s में और 3 यहाँ पर कितने, 3 इलेक्ट्रॉन किसमें भाई, अरे किसमें, p में, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ, 3 से आपका ऑर्बिटल होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब n is equal to 1 then 2 इलेक्ट्रॉन्स, जब n is equal to 2 then 8 इलेक्ट्रॉन्स। अरे बताओ जब k l m m सेल की बात करें तो इसके अंदर 3 सबसेल होते हैं। और वो कौन है, 3s, और एक कौन, 3p, और एक कौन, 3d। तो ये 3s, 3p और ये 3d, इन सभी में अगर मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो 2 इसका, 6 इसका और 10 इसका, 18 इलेक्ट्रॉन। समझ आया क्या? तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ मैं सबसेल भी बता दिया, कितने सबसेल होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स भी बता दिए। अरे कोई पूछता है कि सर कैसे जानेंगे किसमें कितना सबसेल, तो आप यहाँ पर अगर नोटिस कर रहे होंगे तो n का वैल्यू 1 तो उसके अंदर एक सबसेल। तो क्यों ना हम ऐसा याद कर लें कि एक मकान वाले कॉलोनी का वैल्यू क्या होता है, 1। दैट इज अगर किसी में एक सबसेल होगा तो उसके लिए n का वैल्यू क्या होगा, 1। और अगर कहीं n का वैल्यू दिया है आपका, जैसे n का वैल्यू 2 दिया है, तो आप आंख बंद करके क्या बता देना कि उसमें 2 सबसेल होंगे। तो जितना n का वैल्यू उतने उसमें सबसेल। समझ आया क्या? यहां पर देखो, अब ये अगर सबसेल का, सॉरी n का वैल्यू 4 दे देता है आपको, तो बताओ कितने सबसेल। तो आंख बंद करके बोल देना कि इस n का वैल्यू अगर 4 है तो उसमें 4 क्या होंगे, सबसेल। और वो कौन होंगे, एक s होगा, एक p होगा, एक d होगा और एक 1 होगा। इतना समझ आया क्या सबको? यस सर। अब देखो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखते होगे तो ये 1s, ये 2s, 2p, 3s, 3p, 3d,
4s, तो ऐसे चलते रहता है। तो हमको ये सामने में जो लिखा रहता है ना 1 2 3, वही कौन होते हैं बच्चा? वही होता है n का वैल्यू। तो अगर 1s है तो उसके लिए n का वैल्यू क्या होगा? 1। अगर 2s है तो उसके लिए n का वैल्यू क्या होगा? 2। अगर 2p भी लिखा है तो उसके लिए n का वैल्यू क्या होगा? 2। तो सामने में जो लिखा रहता है वो आपका n का वैल्यू को डिनोट करता है। हाँ, इन दोनों जगह 2 दिख रहा है, मतलब ये दोनों एक ही सेल के मेंबर हैं। ये आपका S सब सेल है, ये आपका P सब सेल है, और अगर इन दोनों में 2 लिखा है तो ये दोनों मिलकर के एक क्या बना रहे हैं? सेल बना रहे हैं। और ये कौन सा सेल है? दूसरा वाला जब n का वैल्यू 2 होता है तो कौन होता है? L सेल। K के बाद L सेल। यहाँ तीनों में 3 दिख रहा है, 3s, तो यहाँ भी n का वैल्यू 3, 3p में भी n का वैल्यू 3, 3d में n का वैल्यू 3, और ये तीनों जो सब सेल मिल करके एक आपका क्या बना रहे हैं? सेल। समझ आया क्या? तो ये है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कैसे पहचानोगे आप कि कौन है इनका वैल्यू? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका दिया है तो सामने में जो 1 2 3 ये लिखा रहता है वही आपका n का वैल्यू होता है। और बोला जाता है अरे कॉलोनी तक ही नहीं पहुंच पाओगे तो घर तक खाक पहुंच पाओगे। दैट इज अगर तुम सेल का ही वैल्यू नहीं पहचान पाओगे, सेल का जो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो कहां से तुम एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन की तरफ जाओगे? समझ आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समझना। क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ आ जाता है तो फिर बहुत आसानी से आपको नेक्स्ट क्वांटम नंबर आपको समझ आता है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो the orbitals belonging to each cell are classified into subcell distinguished by quantum number L। L से इसको डिनोट किया जाता है। अभी बताया कि जो सेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स का कलेक्शन होता है, सेट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? सबसेल। और इसको सबसेल को जिस क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है वो होता है स्मॉल एल। अब बात करते हैं कि n का वैल्यू क्या होगा तो कि क्या सबसेल होंगे। अच्छे तरीके से आप जान गए कि अगर n का वैल्यू 1 है तो एक सबसेल, n का वैल्यू 2 है तो 2 सबसेल। पिछले स्लाइड में बता दिया। लेकिन सर ये तो नंबर हुई। अरे l का हमको तो नाम दिखाना है, क्योंकि हमको नंबर थोड़ी पूछेगा जनरली, वो हमको तो वो क्वांटम नंबर पूछेगा कि l का वैल्यू क्या है। तो l का वैल्यू क्या होगा वो आपको समझना है, तो ध्यान देना। फॉर गिवन l n value, for given value of n, the quantum number l can have the value l is equal to 0 1 n minus 1। l का वैल्यू क्या होगा? कोई भी n का वैल्यू दिया रहेगा, सपोज मान लो 5 दे दिया है, तो l का वैल्यू इस n का जो वैल्यू 5 दिया है उसके लिए l का वैल्यू क्या होगी? 0 से स्टार्ट करना, कहां तक जाना? n माइनस 1 तक। तो n क्या है? 5, 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो कहां तक जाऊंगा मैं? 4 तक जाऊंगा। अरे समझ आया क्या? सॉरी, यहाँ पर आपका क्या है? 3 आएगा, 1 2 3 देन 4। समझ आया क्या? तो n का वैल्यू क्या निकल गया? एक 0 वैल्यू निकला, 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला और 4 निकला। अभी मैं बोला था कि जितना आपका n का वैल्यू होगा उतना ही सबसेल होगा। अरे गिनो तो 5 है क्या? 1 2 3 4 5, तो देख लो 5 सबसेल। तो ये तो कॉलोनी था, ये तो कॉलोनी था। कॉलोनी जितना कॉलोनी का नंबर होता है उतने ही उसमें मकान होते हैं। 5 मकान है, 1 2 3 4 5। समझ आया क्या? लेकिन उन मकान का नंबर अलग है बच्चा। देखो यहाँ पर इस मकान का नंबर 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है और इसका 4 है।
दैट इज अगर n का वैल्यू 5 है, दैट इज सेल का वैल्यू 5 है, तो उसके अंदर जो आने वाले सब सेल्स हैं उनकी संख्या तो 5 होगी, लेकिन उनका नाम क्या होगा? तो एक का नाम 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। दैट इज कॉन्सेप्ट क्या है? कितने वैल्यू होंगे 0 से लेकर के n माइनस 1? n का वैल्यू क्या था? 5, 5 माइनस 1 दैट इज 4 तक जाना है आपको। अरे समझ आया? अब आगे बढ़ता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं। आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और नोट करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेल with n is equal to 1 consist just one subset, that is l is equal to 0। और जब l का वैल्यू 0 होगा तो वो किस सबसेल को नोटिफाई करेगा मैं आगे बताऊंगा। वैसे ही अगर बात करूं, जब n is equal to 2 होगा तो कितने सबसेल होंगे इसमें? तो जितना n का वैल्यू उतना ही सबसेल, तो 2 का वैल्यू n तो आपका 2 सबसेल। लेकिन एक l आपका 0 होगा और एक l आपका 1 होगा। देख लो n माइनस 1 तक जा रहा है, 2 माइनस 1 कर दो, 0 से लेकर कहां तक गए? n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1। वैसे ही अगर 3 की बात करूंगा मैं, तो n इज इक्वल टू 3, तो कितने सबसेल? 3 सबसेल। वैल्यू क्या होगी उसकी? 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। 3 माइनस 1 2। L also indicate the angular shape of the orbital with the number of lobes increases, L increases। बिल्कुल ये सब जानते हैं, उसके एंगुलर शेप को ऑर्बिटल के इंडिकेट करता है, और जो लोब्स होते हैं ना वो एल का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं। जैसे कि कोई बता रहा था कि जब एस होता है सर, तो वो तो गोलाकार होता है, तो इसके लिए एल का वैल्यू तो 0 होता है ना। और यही एल का वैल्यू अगर 1 हो जाता है मान लो, तो लोब बढ़ना चाहिए बोलते हैं सर। एल का वैल्यू जब बढ़ता है तो नंबर ऑफ लोब्स भी बढ़ते हैं। तो जब एल का वैल्यू आता है ना 1, तो पी ऑर्बिटल को डिनोट करता है बोलते हैं, 2 लोब हो जाता है बोलते हैं। वैसे जब एल का वैल्यू 2 होता है ना, तो वो जो है आपका डी ऑर्बिटल को डिनोट करता है, और उसके लिए लोब क्या हो जाता है? 4 लोब। समझ आया क्या? तो ये ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एल, दैट इज नंबर ऑफ लोब्स ऑफ ऑर्बिटल आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर बात करें, अगर हम जनरली केमिस्ट्री में देखते हैं तो मोस्ट पर्पस इन केमिस्ट्री हमको सिर्फ एस पी डी एफ सब सेल की जरूरत अभी तक पड़ती है। एस पी डी एफ ही आप और जो आपके सबसेल हैं उनको आप जनरली यूज में लेते हैं, और ये सब आपके इतने ही आप जानते हैं। अभी एफ के बाद जो है जी, ये आपके जो सबसेल हैं उनका यूज अभी ज्यादातर नहीं देखते आप केमिस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं। देखिए जब L का वैल्यू 0 था तो वो किसको डिनोट करता है? एस ऑर्बिटल को। L का वैल्यू जब 1 होता है तो वो किसको डिनोट करेगा? p ऑर्बिटल को। समझ आया क्या? तो ये तो सबसेल थे, लेकिन सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो देखो ये मैं एक ऑर्बिटल को दिखाया हूं, होते कितने हैं? 3। तो आप L का वैल्यू पता रहेगा तो आप वहां से m का वैल्यू भी पता कर सकते हैं, दैट इज कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो भी पता कर सकते हैं। और जब वो पता करोगे तो उसका नामकरण भी हमको करना पड़ेगा। तो सब सिखाऊंगा मैं आज आपको। इसके बाद आपको ना कोई और क्वांटम नंबर के लेक्चर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब L इज इक्वल टू 0 दैट इज s ऑर्बिटल, L जब 1 होता है तो वो p ऑर्बिटल, और जब L इज इक्वल टू 2 होता है तो उसको d ऑर्बिटल, और जब L इज इक्वल टू 3 होता है तो उसको s ऑर्बिटल। मैं इनमें एक एक ऑर्बिटल को दिखाया हूं, जैसे कि p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें से एक को मैं मेंशन किया हूं, d के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं सब जानते हैं जिसमें से एक को मैं यहां पर दिखाया हूं, और आपका f में 7 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें से एक को मैं दिखाया हूं। n का वैल्यू समझ आ रहा है क्या? कब क्या होगा तो किस नाम से हम दिखाएंगे? तो बताओ मेरे को, जब n क्या था? 1 था, तो उसको मैं k सेल बोला। n का वैल्यू जब 2 था तो उसको मैं l सेल बोला।
3 था तो मैं एम सेल बोला। वैसे ही जब एल का वैल्यू जब 0 होता है ना, तो ये तो नंबर था, ये बोलता है कि मेरा नाम क्या है बता। तो जब बोलता है कि एल इज इक्वल टू 0 होगा तो तुम्हारा नामकरण एस ऑर्बिटल होगा। एल इज इक्वल टू जब 1 होगा तो तुम्हारा नामकरण हम पी ऑर्बिटल करेंगे। और एल इज इक्वल टू जब 2 होगा तो उसको डी ऑर्बिटल बोलेंगे। और एल इज इक्वल टू जब 3 होगा तो उसको हम एफ ऑर्बिटल बोलेंगे। समझ आया? तो तुम तो नंबर हो, हमको तो नाम बताओ। तो ये एस पी डी और एफ। अरे समझ आया कि नंबर क्या होते हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन जो आपका नोट नेम होता है वो क्या होता है। देखो यहाँ पर जब एल का वैल्यू बढ़ रहा है तो लोब्स बढ़ रहे हैं। इसमें 1 लोब, इसमें 2 लोब। एल का वैल्यू जब 2 हुआ तो 4 लोब, और जब एल का वैल्यू 3 हुआ तो 6 लोब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ। अब मेरे को एन समझ आ गया, एल समझ आ गया। अब बताओ एम एल दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा। इसे जनरली एम से रिप्रेजेंट करते हैं और आपका ये एक्चुअली एम एल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एम का वैल्यू जो है ना एल के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, और एल का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करा? एम के ऊपर। तो मैं तो पहले ही बताया था, जब तक तुमको सेल का वैल्यू पता नहीं चलेगा तुम सबसेल कहां से पता करोगे, और सबसेल का वैल्यू पता नहीं रहेगा तुम ऑर्बिटल कैसे पता करोगे। समझ आया कि? चलिए, a subcell with quantum number L consists 2L plus 1 individual orbitals। ये बहुत लोग यहाँ पर दिक्कत करते हैं। एमएल का कई लोग क्या समझ लेते हैं, यही एमएल का वैल्यू है ना। ये 2L plus 1 क्या होता है पता है? कि एल का वैल्यू जो था, तो उस एल वैल्यू के लिए उस मकान में कितने रूम है उसकी संख्या बताई गई है। जैसे मैं क्या बोला, एन का वैल्यू जो होता है ना उतने ही उसके में मकान होता है, उतने ही में उसके क्या होता है मकान, दैट इज एल। अब मकान पता चल गया तो एल का वैल्यू क्या बताएगा कि मेरे यहाँ कितने रूम हैं, दैट इज एम एल। समझ आया? तो कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा मकान में कितने रूम? तो एल का वैल्यू जो होगा ना उसके 2L plus 1 का फार्मूला लगा देना, जो इसका वैल्यू आएगा उस एल के लिए उतने ऑर्बिटल्स होंगे। समझ आया क्या? तो देखो, these orbitals are distinguished by the magnetic quantum number ml। तो ये ml क्या होता है? नामकरण होता है उसका। ठीक है, which can have the 2L plus 1 integer value from plus L to minus L। फ्रॉम प्लस एल टू माइनस एल, इसका वैल्यू कैसे दिखाया जाता है? प्लस एल से स्टार्ट करते हैं और माइनस एल तक जाते हैं। मैं एग्जांपल से आपको सब समझाऊंगा। देखिए, दिस क्वांटम नंबर स्पेसिफाई द कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अराउंड द आर्बिट्री एक्सिस। जनरली आपका जेड एक्सिस को यहां पर लिया जाता है, पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस। तो ये सब तो आपकी डेफिनेशन वाली पार्ट होगी, हमको तो एक्चुअली इसके क्वांटम नंबर को समझना है। ठीक है भाई, तो एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में डी सबसेल को लिया हूं, और डी सबसेल के लिए पिछले केस में क्या बताया था मैं, a इज इक्वल टू क्या होता है 2। तो सबसे पहले तो मेरे को पूछेगा कि ठीक है सबसेल तो बता दिए, अब इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे ये बताओ। तो कौन सा फार्मूला लिखूंगा मैं? 2L plus 1 वाला फार्मूला लगाऊंगा। तो L का वैल्यू क्या है 2, तो 2 into 2 plus 1 दैट इज 5। तो कई लोग बोलते हैं सर हम लोग तो रट के आ गए हैं कि डी ऑर्बिटल होगा तो उसमें तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, आपको याद है, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली चले, कॉन्सेप्ट वाइज चले, तो ये एल का वैल्यू अगर 2 है तो 2L plus 1 दैट इज 5 उसमें क्या होंगे ऑर्बिटल्स होंगे। समझ आया क्या? तो अब ये बोलता है कि तुम तो मेरा नंबर बता दिए टोटल, तो क्या सब लोग का एक ही नाम रहेगा? समझ आया क्या? तो ये बोलता है कि इनका नामकरण जो किया जाता है
वो प्लस एल से होते हुए 0 तक जाया जाता है, प्लस एल से होते हुए 0 तक जाया जाता है, फिर 0 से होते हुए माइनस एल तक जाया जाता है। तो 5 ऑर्बिटल बनाओ, 5 ऑर्बिटल बनाओ। ये लो, अब 5 ऑर्बिटल तो बना दिए, अब इनका नामकरण भी तो करना है। तो इसका ml का वैल्यू क्या होगा, देखो ऊपर दिख रहा है, हमको क्या करना है, प्लस एल से चालू करना है, और एल का वैल्यू क्या था 2, तो ये चालू करोगे तो ये +2, +2 के बाद क्या होगा +1, उसके बाद क्या होगा 0, और उसके बाद -1, उसके बाद -2। तो देखो ये प्लस एल से होते हुए 0 और 0 से होते हुए -l तक चले क्या, समझ आया क्या? तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि अगर क्वांटम नंबर पूछता है तो आपको ये 5 नहीं दिखाना है, ये वाला फार्मूला लगा करके 2l+1, इसका l का वैल्यू m का वैल्यू क्या होगा 5 ना, ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है आपका, ये क्या पता आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ हो, तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या निकलेगा +2। क्या पता आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ हो, यहाँ हो, तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या निकलेगा 0। समझ आया? तो ये होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे उसका कैलकुलेशन, और उन ऑर्बिटल्स का हम नोमेनक्लेचर या नोटिफिकेशन या नोटिफाई उसको कैसे करते हैं, ये होता है आपका ml का वैल्यू। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो देखो, the practical conclusion for the chemistry for this remark is that there is only one orbital in S subshell। सबको पता है n इज इक्वल टू जब 0 होगा तो 2l+1 फार्मूला लगाओगे तो कितना ऑर्बिटल निकलेगा, एक ही तो निकलेगा उस फार्मूले में, ये वाला फार्मूला लगाओगे तो एक ही ऑर्बिटल तो निकलेगा। अब नाम क्या दूंगा इसको, तो 0 से सॉरी ए प्लस एल से माइनस एल तक जाना बोलता है, तो इसका तो एल का ही वैल्यू 0 है, तो 0 से 0 ही जाऊंगा। ये लो, इसका एमएस का वैल्यू क्या होगा, ये सॉरी एमएल का वैल्यू क्या होगा 0, दैट इज कॉल्ड s orbital, दैट इज कॉल्ड s orbital। कब, जब उसका l का वैल्यू क्या हो 0। भैया ml का वैल्यू 0 होगा तो उसको s orbital मत बोल देना, क्योंकि हर किसी ऑर्बिटल में आपका ml का वैल्यू 1 ना 1 0 मिलेगा। जैसे कि अगर कोई 3 ऑर्बिटल रखा है, 3 ऑर्बिटल्स इन p सबसेल, तो इसके p सबसेल के लिए l का वैल्यू क्या होता है 1, तो 2l+1 का फार्मूला लगाओगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 3, लेकिन इसका नामकरण क्या होगा, 3 ऑर्बिटल तो ये बना दिए, प्लस एल से माइनस एल, दैट इज +1, एल का वैल्यू 1 था तो +1 0 और -1, और जब एल का वैल्यू 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं p सबसेल। और ये जो ऑर्बिटल्स होंगे ये +1 0 और -1, जब एल का वैल्यू 1 हो तो उसको बोलते हैं p ऑर्बिटल्स। वैसे ही अगर d सबसेल की बात करें तो इसके लिए तो अभी मैं बताया आपको सॉल्व करके 5 ऑर्बिटल्स होंगे, दीज आर कॉल्ड d ऑर्बिटल। तो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, आप l का वैल्यू बढ़ाते जाओ, उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है भाई, अब बात करते हैं स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये होता है आपका एमएस से इसको डिनोट किया जाता है, कई जगह आपको एस दिखेगा, आपको मैं यहाँ पर बोलूंगा कि आप उसको एमएस से क्या करना रिप्रेजेंट करना, कई बुक्स में आपको एस से इसको नोटिफाई किया जाता है। In addition to the 3 quantum numbers required to specify the spatial distribution of an electron in heterogenic atom, कि कैसे दिखेगा, कहाँ ऑर्बिटल होता है, उसका साइज क्या है, शेप क्या है, इसको कौन बताता है आपका n, l और ये m। इसीलिए मैं उन तीनों को पहले डिस्कस किया, और फिर से आपका ये two more quantum numbers are needed to define the state of electron। इलेक्ट्रॉन के स्टेट को बताने के लिए आपको 2 और क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है।
जनरली शुरू से पढ़ बोलते हो तो आप 4 क्वांटम नंबर होते हैं, एक को यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है। देखिए वो क्या है, द इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम, द इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is defined by two quantum number, that is s and another is ms। और s क्या है, the former s is the analog of l for orbital motion, ये इसको दिखाता है orbital motion, but it is restricted to the single unchangeable value। और इस s का वैल्यू क्या होता है, ओनली पॉजिटिव हाफ। तो इसी को ना आपको ना इग्नोर कर दिया जाता है, जल्दी 4 क्वांटम संख्या की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जो है ना वो आपका कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। प्लस हाफ मतलब प्लस हाफ। तो ये आपका जो एस होता है, एस इज द एनालॉग ऑफ एल फॉर ऑर्बिटल मोशन। ये आपका ऑर्बिटल मोशन को बताता है, न कि इलेक्ट्रॉनिक मोशन। ठीक है, अब बात करता हूं नेक्स्ट की, द सेकंड क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये बताता है आपकी स्पिन को, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज ms। और ये आपका सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू रखता है, और वो कौन होता है, माइनस हाफ। ms इज इक्वल टू माइनस हाफ इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, और आपका प्लस हाफ वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लॉकवाइज स्पिन। तो ये आपका स्पिन इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को बताता है, और ये आपका जो है ऑर्बिटल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका वैल्यू सिंगल वैल्यू होता है s इज इक्वल टू प्लस हाफ, लेकिन ms का वैल्यू दो वैल्यू होता है, नेगेटिव हाफ एंड पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव फॉर क्लॉकवाइज, नेगेटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज। कभी कभी आपका क्या होता है, दिस टू स्टेट्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय प्लस इंक्रीजिंग, ये जो आपका अप साइन होता है ना, इंक्रीजिंग साइन, स्पिन अप, ये ms इज इक्वल टू प्लस हाफ के लिए नोटिफाई किया जाता है, कई बुक्स में दिखाया जाता है। आपको समझना है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक स्पिन आपको अगर ऐसे दिखाया है तो स्पिन अप हो रहा है, दैट इज ms का वैल्यू प्लस हाफ होगा, और नीचे दिखाया है तो दैट इज स्पिन डाउन, तो वो रिप्रेजेंट करता है ms इज इक्वल टू माइनस हाफ को। और जब क्वांटम पढ़ते हो ना, जब मैं क्वांटम पढ़ाऊंगा ना आपको, तो पॉजिटिव हाफ वाले दैट इज क्लॉकवाइज स्पिन के लिए मैं उसको अल्फा दिखाऊंगा, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए उसको मैं बीटा दिखाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिस्कस कर दिया हूँ, क्योंकि जब मैं क्वांटम पढ़ाऊंगा तो आपको ये स्पिन अप एंड स्पिन डाउन और अल्फा और बीटा टर्म से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। वो किसके लिए होगा, स्पिन अप जब s पॉजिटिव होता है, ms पॉजिटिव होता है, और स्पिन डाउन जब ms नेगेटिव होता है, दैट इज अल्फा जब पॉजिटिव हाफ होगा ms का वैल्यू, और बीटा जब नेगेटिव हाफ होगा ms का वैल्यू। क्लियर है क्या? अगर इसके स्पिन को दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका नॉर्थ और साउथ का अगर ओरिएंटेशन ऐसा है, तो आपका इस तरह से अगर रोटेशन होता है तो उसके लिए स्पिन को क्या बोला जाता है, प्लस हाफ, और जब ये उल्टा हो जाता है तब इसको बोला जाता है माइनस हाफ। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर कंक्लूड किया हूँ कि क्वांटम नंबर इन देयर प्रॉपर्टीज, यहाँ पर क्वांटम नंबर को कंक्लूड किया हूँ मैं, ध्यान देना। सिंबल है n, तो n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वैल्यू क्या होते हैं, जीरो नहीं होता, ऐसे कर लेना भैया, जीरो करके इसको काट लेना। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू जीरो नहीं होता, वो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन l का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 2 3 क्या करता है, डिटरमाइन द मेजर पार्ट ऑफ द एनर्जी, एनर्जी को, साइज को, इन सबको ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है। l एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, इसका वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक होता है। डिस्क्राइब द एंगुलर डिपेंडेंस एंड कंट्रीब्यूट टू द एनर्जी, सबसेल की एनर्जी को बताता है। अब ये nl जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-l। अरे वही प्लस l से स्टार्ट हुआ और 0 तक जाओ, और 0 से जाने के बाद -l पर चले जाओ, तो आपको 1 दिखेगा तो +1 और -1 दोनों दिखते हैं, 2 दिखता है तो +2 और -2 दोनों दिखते हैं।
डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन इन स्पेस एंगुलर मोमेंटम इन द जेड डायरेक्शन। तो ये सब मैं डिस्कस कर दिया हूँ, इसी को यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक जगह कंसाइज करने की कोशिश किया हूँ। ms दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है। डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इन स्पेस। और यहाँ पर L का वैल्यू जब 0 होता है तो s ऑर्बिटल 1 होता है, तो p2 होता है, तो d3 होता है, तो 4 होगा L का वैल्यू, तो g, तो एंड सो ऑन कंटीन्यूअसली अल्फाबेटिकली आप बढ़ाते जाना। g के बाद h आएगा, फिर i, ठीक है। और L को ही एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। समझ आया क्या? अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर थोड़ा समझना है, इन बहुत सारी चीजों को देखते हुए कितना बड़ी तरह से कंसाइज करके दिखा रहा हूँ आपको। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिटल इनटू सबसेल, सेम वैल्यू ऑफ n, एंड सेल सेम वैल्यू ऑफ n। देखो ये 1 और 2 3 जो वैल्यू सामने दिखता है, ये क्या होता है? n का वैल्यू होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n 1 2 3 4। और n का वैल्यू 1 है तो कितने सबसेल होते हैं? तो ये राइट साइड वाला जो है ना, इधर जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है वो आपके सबसेल को दिखा रहा है, और वर्टिकल दिख रहा है वो आपके सेल को दिखा रहा है। तो ध्यान देना, यहाँ पर ये 1 है तो 1 सबसेल देखो सिर्फ एक s ऑर्बिटल को दिख रहा है। जब n = 2 तो दो सबसेल, एक s और एक p ऑर्बिटल दिख रहा है, देखो। समझ आया क्या? जब 3 है तो देखो 3 सबसेल a s p और d, और जब 4 है तो a s p d और f। यहाँ पर और भी ऑर्बिटल्स दिखाए हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए। इसमें आपके कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं इस सबसेल में। समझ आ रहा है? तो सेल के अंदर सबसेल और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल। तो देखो l का वैल्यू s कब होता है भाई? जब 0 होता है l का वैल्यू तो s होता है, जब 1 होता है तो p होता है, और l का वैल्यू जब 2 होता है तो क्या होता है? d, और l का वैल्यू जब 3 होता है तो क्या होता है? f। यहाँ पर देखिए जब n = 0 है तो ये क्या है आपका? l का वैल्यू 0, और l का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर मैं l का वैल्यू लिखाया हूँ, ये आपका जो है l का वैल्यू है। ऑर्बिटल कौन सा होगा? 1s ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू 1 तो सामने में 1 दिखेगा, और चूंकि l का वैल्यू 0 है इसलिए s, तो 1s। जब n का वैल्यू 2 होगा तो इसका l का वैल्यू क्या होगा? एक सेकेंड ना, ये n होगा और यहाँ पर ये होगा m l। तो ये l का वैल्यू 2l, एक तो 0 और एक आपका 1। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू 2 के लिए 0 से लेकर के n - 1 l वैल्यू होता है, तो एक तो आपका 0 हो गया, दूसरा 1 हो गया। तो जब 0 होगा l का वैल्यू तो उसके लिए ml का वैल्यू क्या होगा? तो l प्लस l से 0l, तो l का वैल्यू 0 है तो ये भी 0 होगा। तो जब l का वैल्यू आपका 0 होता है तो वो तो s ऑर्बिटल को डिनोट करता है। तो देखिए n = 0 to s, सामने में n का वैल्यू 2 है इसलिए 2s। और जब l का वैल्यू जब 1 होता है तो वो p ऑर्बिटल को दिखाता है, सामने में n का वैल्यू 2 है इसलिए 2p। और जब l का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पर प्लस l से होते हुए आपको कहाँ जाया जाता है? -l। लेकिन यहाँ पर वैल्यू को उल्टा दिखाया है, माइनस से शुरू करके +1, कहीं कहीं कई बार ऐसा दिखाता है, लेकिन आपको करना क्या है? प्लस l से होते हुए -l तक जाना है। ये जो है आपका कंडीशन मोर प्रोमिनेंट है। समझ आया? तो इसी तरीके से देखो n = 3 4 5 के लिए मैं बहुत सारे मेंशन किया है, और यहाँ पर उसके लिए उसके रेस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स को भी दिखाया है। देखिए यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। और जब l का वैल्यू 3 होता है तभी तो वो f ऑर्बिटल को डिनोट करता है, तो f सबसेल को। और f सबसेल को जब ये डिनोट करेगा तो f सबसेल में कितने ऑर्बिटल? 7। प्लस l से लेकर के -l तक जाना है। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिखा है, -3 से लेकर के +3 तक गया है। आपको ऐसा नहीं करना है, प्लस l से -l की तरफ चलना है। समझ आया क्या? अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की। तो देखो ये आपका श्राइबर-एटकिंस का एक एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करो आप।
Identify orbitals from quantum number. Which set of orbital is defined by n is equal to 4 and n is equal to 1? How many orbitals are there in this set? कितने ऑर्बिटल हैं इस सेट में, ये बताओ। और ये कौन से सेट ऑफ ऑर्बिटल को डिफाइन कर रहा है, जब n का वैल्यू क्या है 4 और जब l का वैल्यू क्या है 1। सॉल्व कीजिए अभी। तो चाहे वो एस आए, पी आए, डी आए, मैं ये बता सकता हूँ कि या तो 4s आएगा, 4p आएगा, 4d आएगा, 4f आएगा। सामने में तो आपको 4 दिखेगा, क्यों? क्योंकि n का वैल्यू क्या है 4। सर 4p आएगा। क्या आएगा 4p। क्योंकि l का वैल्यू क्या बताता है सबसेल को, और l इक्वल टू जब 1 होता है तो वो p होता है, और जब n का वैल्यू 4 होता है तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज सामने लिखता है, तो ये क्या हो जाएगा 4p। समझ आया? कितना आसान है, देखो। क्लियर है? अब बताओ कितने, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन दिस सेट? अरे n का वैल्यू 1, 3 ऑर्बिटल्स। हाँ, तो ये रटा उठाया है तो सब जानते हो, लेकिन अगर फार्मूला से चले तो 2l plus 1 वेरी गुड, दैट इज 3 ऑर्बिटल्स। सॉल्यूशन जिसको समझ नहीं आया, ये है सॉल्यूशन, पढ़ लेना अच्छे से, देख लो। डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम नंबर के यहाँ पर मैंने वैल्यू भी मेंशन किए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए एक और क्वेश्चन, इसलिए आपका होमवर्क, विच सेट ऑफ ऑर्बिटल इज डिफाइंड बाय द क्वांटम नंबर n is equal to 3 and l is equal to 2 and how many orbitals are there in this set? तो ये तो 3d and 5। यस, तो बच्चा भी बता देगा। 3 आपका n is equal to 3 है तो सामने 3, और l is equal to 2 किसके लिए होता है d के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 3d। और सबको पता है कि d ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल, d सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, और फार्मूला लगाओगे तो लगा सकते हो 2l plus 1। तो कितना इजी देखो क्वांटम नंबर फाइंड आउट करना। लेकिन हाँ, जो चीजों को सीक्वेंस वाइज में समझेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन ml है, कौन आपका टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फार्मूला है। तो इन सभी चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। समझ आया भाई? किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछ रहा है सॉल्यूशन वगैरह में कैसे आ रहे हैं बीएससी वाले बच्चे? सर समझ आ गया। सो गाइस, ये था आपका क्वांटम नंबर का लेक्चर। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। एनी डाउट पूछ सकते हैं।